अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मार्केटिंग मिक्स या 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये 4 P's क्या होते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये 4 P's जो है हम मार्केटिंग में भी इनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें कोई नई प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करनी है तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कोई नया बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हो या नई कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो हमें उसके अंदर भी जो है ना इन 4 P's का ख्याल रखना चाहिए, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आए हम आगे डिस्कस करते हैं कि इन 4 P's में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर नंबर 2 प्राइस सेकंड P है। फिर नंबर 3 प्लेस, किस जगह पे वो काम होना चाहिए। और नंबर 4 प्रमोशन। आए बारी बारी अब हम इनको थॉरली डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट से मुराद क्या क्या होता है या प्रोडक्ट के अंदर हम किन किन चीज़ों को ले रहे होते हैं। नंबर 1, जब हम कोई देखें बिजनेस हम स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं या हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं यार लेट्स से यार कोई कारोबार करना है। अच्छा ठीक है, कारोबार करना है या बिजनेस करना है। स्टूडेंट्स अक्सर ख्याली पुलाव बनाते हैं या बैठ के आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं। यार 4 लड़के मिल गए या स्टूडेंट्स मिल गए, वो एक दिमाग में आइडिया बना रहे होते हैं या जी हमने को बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब किस चीज़ का बिज़नेस है? वो बिज़नेस फास्ट फूड का भी हो सकता है, वो बिज़नेस जो है वो चाय का भी हो सकता है, वो बिज़नेस मोबाइल फ़ोन का भी हो सकता है। लेट्स से मोबाइल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें पहले ये देखना होगा कि जो भी हम बिज़नेस हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या हम कोई प्रोडक्ट अगर कहीं नई जगह पे अगर हम लॉन्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में सोचना होता है कि वो प्रोडक्ट क्या होगा। what should be the product. Let's say if we are talking about mobile phone तो मोबाइल फ़ोन फॉर इंस्टेंस। ठीक है, फिर सेकेंडली हम देखेंगे कि उस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कितनी प्रोडक्ट के ही अंदर हमें देखना होगा कि हमें कितनी वैरायटी रखनी होगी। लेट्स से अगर हमें डेनिम की कोई शॉप अगर खोलनी है, कोई जीन्स की पैंट की अगर हमें अगर कोई शॉप खोलनी है तो हमें ये देखना होगा कि हमें जीन्स की पैंट्स अगर रखनी है तो यह पैंट्स की अगर हमें शॉप खोलनी है तो हमें कितनी वैरायटी रखनी होगी। हम डेनिम रखेंगे नहीं रखेंगे, ड्रेस पैंट्स रखेंगे नहीं रखेंगे, चीनोज रखेंगे नहीं रखेंगे, उसमें ट्राउजर्स वगैरह रखने हैं या नहीं रखने, या सिर्फ हमें पैंट्स ही रखनी है। ठीक है, फिर हमें देखना होता है कि हम क्वालिटी किस किस्म की रखेंगे। प्रोडक्ट के ही अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमारा हमारा जो हमारी ऑडियंस है वो किस तरह की है, या हम किस मार्केट को देखते हुए हम जो है ना वो अपनी क्वालिटी लेके आएंगे। हमारी अपर मार्केट होगी यानी हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्ट होगी, या नॉर्मल क्वालिटी वाली प्रोडक्ट होगी, या लो एंड होगी। देन डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट, लेट से अगर हम कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट का डिज़ाइन देखना होगा कि हमारी प्रोडक्ट का डिज़ाइन किस तरह का है। ठीक है, फिर ब्रांड नेम हमें देखना होगा कि हम जो भी हम बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं उसका हम नाम क्या रखेंगे। फीचर्स हमें देखने होंगे। लेट्स से इफ़ वी आर प्लानिंग टू लॉन्च मोबाइल फ़ोन वैसे तो लोगों को लगता है कि लॉन्च करना मुश्किल है, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट है, अगर इफ़ यू आर वेल ऑफ, अगर आपके पास बिजनेस है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर मोबाइल फ़ोन की ब्रांड अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप चाइना से या जो कंपनीज जो है मोबाइल फ़ोन्स बना रही होती हैं उनसे अपने नाम से फ़ोन्स बनवा सकते हैं। तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर हम मोबाइल की अगर हम बात करें तो अगर हम मोबाइल अगर लॉन्च कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हमें रखने हैं, कौन से नहीं रखने, मार्केट में कौन से फीचर्स इन है, एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन चल रहा है उसको देखते हुए हमें कौन से फीचर्स रखने हैं। एलसीडी आजकल बड़ी चल रही है, छोटी चल रही है, पीछे ट्रिपल कैमरा सेट चल रहा है, ड्यूल चल रहा है, ये सारे फीचर्स हमें देखने पड़ते हैं। फिर साइजेस जो है, साइजेस भी हमें प्रोडक्ट के अंदर देखना होता है कि लेट से हम वही एग्जांपल अगर हम जो हम पेंट्स की अगर हम बात कर रहे थे तो हमें किन किन साइजेस की हमें पेंट रखनी होंगी। बड़े लोगों की रखनी होगी, यंगस्टर्स के लिए रखनी होगी, या हमें छोटे बच्चों की रखनी होगी, ये हमें देखना होगा। फिर आ जाते हैं सेकंड जो चीज़ जो सेकंड पी स्टैंड फॉर प्राइस। प्राइस के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि हम किस जगह के ऊपर चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं तो हमारी प्राइस क्या होनी चाहिए।
हमारी लिस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, हमारी डिस्काउंटेड प्राइस क्या होनी चाहिए, मार्केट की कंडीशन किस किस्म की है। लेट से अगर हम होलसेल कर रहे हैं, लेट से अगर हम पेंट के सप्लायर्स हैं, तो हम ऑब्वियस ही बात है हमें पैसे ऐसे रखने होंगे कि हम लोगों को ईजीली सप्लाई कर सकें। वो डेनम जो है हम मुख्तलिफ लोगों को ईजीली सप्लाई करें और उस प्राइस, उसकी डिस्काउंट प्राइस में इतना कुशल हो कि शॉप्स वाले ख़रीद सकें। और अगर हम खुद अपनी एक रिटेल आउटलेट खोल रहे हैं तो हमें उस लोकेलिटी को देखते हुए प्राइस रखना पड़ेगा। लेट से अगर हम डिफेंस में अगर हम शॉप खोलते हैं तो वहाँ की प्राइसिंग अलग होगी, तारिक रोड की अलग होगी, एफबी एरिया की अलग होगी। सरजानी में अगर मैंने, सरजानी में या न्यू कराची में अगर मैंने पेंट की शॉप खोलनी है तो वहाँ की प्राइसिंग स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होगी, वहाँ की प्राइसेस मुझे उस एरिया को देखते हुए रखनी पड़ेगी, वहाँ की प्रोडक्ट भी उसी लोगों को देखते हुए रखनी पड़ेगी, तो वहाँ की प्राइसेस भी उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी। देन प्राइस के अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें इनटू कंसिडरेशन रखनी होती हैं, या जो चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं वो है पेमेंट पीरियड। मिसाल के तौर पे अगर हमको बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से अगर हम होलसेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग का अगर हमको बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा जो है पेमेंट पीरियड या क्रेडिट टर्म किस किस्म का होगा। जैसे जो लोग सेल्स से वाबस्ता हैं उनको पता होगा कि नॉर्मली जो है चीज़ें जो हैं वो जो है ना एक कुछ सर्टन क्रेडिट टर्म्स पे सेल आउट करी जा रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं कि उसके अंदर माल उधार पे दिया जा रहा होता है, उधार पे दिया जाता है और फिर बिल टू बिल पेमेंट चल रही होती है। आपने ये देखना है कि आपका बिजनेस किस किस्म का है। लेट से अगर आप गारमेंट की अगर शॉप अगर बनाते हैं तो उसमें नॉर्मल कस्टमर को आप उधार पे तो चीज़ें नहीं बेचेंगे ना। अगर उधार पे बेचेंगे तो नेक्स्ट टाइम आज एक कस्टमर चीज़ खरीदेगा, सेकेंड टाइम जो है वो गायब हो जाएगा, आपको नज़र भी नहीं आएगा। हाँ, अगर B2B मार्केट में अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो B2B मार्केट के अंदर कहीं कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट के ऊपर अपना बिजनेस जो है वो थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है और इस तरीके की जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस रखनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्राइस में कंसिडर कर रहे होते हैं। देन प्लेस, थर्ड P स्टैंड्स फॉर प्लेस। ठीक है, प्लेस से मुराद ये कि आपने चूज़ कर लिया कि आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, आपने चूज़ कर लिया आपकी प्राइसिंग क्या होगी, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप किस जगह पे वो प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें आप एक साथ ही देखेंगे, क्योंकि जब तक आपको जगह का अंदाज़ा नहीं होगा तब तक आप प्राइसिंग भी उसी हिसाब से नहीं रख सकते। लेट से कोई चीज़ अगर, फिर मैं वही एग्जांपल दोबारा कोट करूँगा कि अगर कोई चीज़ अगर आप हायर एंड लोकेलिटी में अगर आप सेल आउट करना चाह रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग आपको उसी तरीके से रखनी पड़ती है, प्रोडक्ट भी आपको उसी तरीके से, प्रोडक्ट क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ें उसी हिसाब से रखनी पड़ती हैं और उसी को ही देखते हुए आपको प्राइसिंग सारी चीज़ें यानी सारी चीज़ें इनटू कंसिडरेशन रखनी होती है। इसी तरह से प्लेस बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर प्ले कर रहा होता है। अब प्लेस के अंदर फिजिकल प्लेस के अलावा और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। फॉर सपोज चैनल, मिसाल के तौर पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग चैनल होगा वो किस किस्म का होगा। फॉर सपोज लेज अगर सेल आउट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर तो लेज पेप्सी को लेके आ रहा है, तो आपको क्या लगता है पेप्सी वाले डायरेक्ट शॉप्स पे जाके चीज़ें सेल आउट करते हैं? नहीं, पेप्सी वाले डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है वो इंगेज करते हैं। ठीक है, जो इनके चैनल पार्टनर होते हैं। प्रोडक्शन से एक चीज़ जाती है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर और होलसेलर से फिर रिटेलर। आपको जब आप बिजनेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट अपनी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो प्लेस के अंदर आपको अपना जो मार्केटिंग चैनल है उसको भी इनटू कंसिडरेशन रखना होता है, क्योंकि अगर आपका चैनल अगर आपने डिसाइड नहीं किया हुआ तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है। जैसे कि अब अगर आप देखें, गुल अहमद पहले आम शॉप्स पे भी मिल जाता था, अब गुल अहमद या बोनैंज़ा आम शॉप्स पे नहीं मिलता। गुल अहमद अलकरम ने अपने खुद के आउटलेट खोल लिए, वरना पहले क्या होता था, गुल अहमद वाले पहले अपनी प्रोडक्ट जो बनाते थे वो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर और फिर रिटेलर तक, रिटेलर से फिर वो चीज़ हमारे पास आती थी गुल अहमद या अलकरम के कपड़े। अब क्या है, उन्होंने अपने आउटलेट खोल लिए, मींस उन्होंने अपने चैनल के अंदर मॉडिफिकेशन करी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को उन्होंने मॉडिफाई किया है। फिर प्लेस के अंदर आप कवरेज भी देख रहे होते हैं। कवरेज इन अ सेंस कैसे कि जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं
या जिस जगह के ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं आप कितने बड़े एरिया को कवर करेंगे। फॉर सपोज आप एक, मैं छोटे से बिजनेस की एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, आपने मेडिकल स्टोर किसी एक जगह पे अगर आपने खोलना है तो आपने देखना होता है कि आपका ये जो मेडिकल स्टोर है कितने रेडियस के अंदर कोई और मेडिकल स्टोर नहीं खुला हुआ। दैट मीन्स उस जितने एरिया में, जितने रेडियस में वो मेडिकल स्टोर कोई और मेडिकल स्टोर नहीं खुला हुआ, तो वो पूरा एरिया जो है आपका मेडिकल स्टोर जो है उस पूरे एरिया को कवर कर रहा होगा, अनटिल और अनलेस कि कोई नया कॉम्पिटिटर उस मार्केट में नहीं आ जाता। ठीक है। लोकेशन से मुराद फिजिकल लोकेशन होती है, वर्चुअल लोकेशन भी होती है। फिजिकल लोकेशन के आप फिजिकली कहाँ पे अपना आउटलेट खोलेंगे, कौन सी जगह होगी, कौन सा मार्केट होगा, किस तरीके से होगा। फिर लोकेशन आपकी वर्चुअल भी हो सकती है। जब से जो है ये पेंडेमिक के बाद आप ये ओवरऑल पूरी दुनिया अप एंड डाउन हो गई, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं ऑनलाइन या वर्चुअल या ई कॉमर्स की तरफ चले गए हैं। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो कि आप फिजिकल लोकेशन से हट के अगर ई कॉमर्स के थ्रू या अगर वर्चुअल लोकेशन के थ्रू अगर आप कर सकते हैं, तो उसमें भी लोग अपनी जो है वो प्रेजेंस बनाना शुरू कर रहे हैं। तो वो लोकेशन का इस तरीके से भी आपको देखना होता है कि आप देख सकते हैं कि आपने लोकेशन जो है आया फिजिकल रखनी है, वर्चुअल रखनी है। फिजिकल में आपने कहाँ रखनी है, आपके लिए क्या कन्वीनियंस होगी, और जिस लोकेशन पे आप जो बिजनेस खोलना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या आपकी कवरेज ज़्यादा रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल इसकी मेडिकल स्टोर की दी थी। फिर ट्रांसपोर्टेशन आपकी किस किस्म की रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन यानी जो आप प्रोडक्ट लेके आएंगे, वो जाहिर सी बात है आप के लेके आने के अंदर उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इनकर होगी। लेट से अगर मैं किसी सिटी के शहर के कुछ रिमोट एरियाज भी होते हैं जो शहर से थोड़ा बाहर निकले तो होते हैं, वहाँ पे अगर कोई चीज़ या कोई अगर आउटलेट खोलता हूँ, तो वहाँ की अगर मैं अगर रीच की अगर बात करूँ तो कवरेज उसकी ज़्यादा होगी, बट उसके साथ साथ उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और उसके अंदर मुझे इन्वेंट्री भी ज़्यादा होल्ड करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम उसकी एग्जांपल अगर दें कराची के अंदर, अगर कराची के बहरिया टाउन की अगर बात करें, तो बहरिया टाउन कराची मेन सिटी सेंटर से, या अगर हम बाउंड्री से भी अगर कहें तो कराची से, मेन कराची से तकरीबन 28-30 किलोमीटर दूर है बहरिया टाउन। तो बहरिया टाउन में अगर कोई स्टोर खोलता है तो उसकी कवरेज तो बहुत अच्छी होगी, बट दे हैव टू कंसिडर कि उनका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ज़्यादा रहेगा और उनको इन्वेंट्री की जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो सब कुछ ज़्यादा रहेगी। अब आ जाए फोर्थ पी आपका क्या है, प्रमोशन। ठीक है। प्रमोशन के अंदर आप क्या करते हैं, प्रमोशन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। प्रमोशन के अंदर आपकी एडवर्टाइजिंग भी आ जाती है कि आपने जो प्रोडक्ट सोची, उसकी जगह सोच ली, उसकी प्राइसिंग सोच ली, अब आप उसको प्रमोट कैसे करेंगे, अब लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कैसे करेंगे। लेट से आपने कोई बड़ी अनोखी सी या छोटी सी चीज़ बना ली है, ठीक है, वो लोगों के बहुत काम भी आ सकती है, बट जब तक लोगों को आप बताएंगे नहीं, क्या आपको क्या लगता है वो अनोखी या यूनिक चीज़ लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा। लोगों को पता लगाने के लिए यू हैव टू पुट इन एफर्ट। ठीक है। किस तरीके से डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडियम के थ्रू आप प्रमोशन करेंगे। ठीक है। मुख्तलिफ तरह से आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे, मास मीडिया पे, जो जो आपकी कैपेसिटी होगी। ठीक है। तो आपको जब आप अपना बिजनेस डिज़ाइन कर लेते हैं तो आप अपना फिर प्रमोशनल मीडियम ढूंढते हैं कि आपने अपने उस बिजनेस को या अपनी उस प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है। सेल्स प्रमोशन भी आप प्रमोशन के ही अंदर देखते हैं। एडवर्टाइजिंग किस किस्म की आपकी होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे होनी चाहिए, मास मीडिया पे होनी चाहिए, टीवी पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, रेडियो पे होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट बिलबोर्ड के ऊपर आपने प्रमोशन करनी है, नहीं करनी है। फिर इसके साथ साथ जो नमाजों के बाहर, जुम्मे के बाहर जो है, मस्जिदों के बाहर पम्फलेट्स बाहर बांट रहे होते हैं, क्या पम्फलेट्स के थ्रू आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन हो सकती है, नहीं हो सकती है, देखना पड़ेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इन कंसिडरेशन रखनी होती हैं व्हेन यू टॉक अबाउट प्रमोशन। ठीक है। फिर पब्लिक रिलेशन है। पब्लिक रिलेशन के अंदर डिफरेंट पीआर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर डायरेक्ट मार्केटिंग,
डायरेक्ट मार्केटिंग जिस तरीके से जितने भी B2B बिजनेसेस हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं टाइल्स की बात करूं, PVC पाइप्स की बात करूं, या कुछ पेंट्स हैं उनकी मैं बात करूं, या जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कुछ बिल्डिंग मटेरियल की कुछ चीज़ों की अगर मैं एग्जांपल लूं, तो ये प्रोडक्ट्स जो है, इन प्रोडक्ट का खरीदार डायरेक्ट एक आम कस्टमर नहीं होता। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स या इंटीरियर डिज़ाइनर्स वो ले रहे होते हैं। तो नॉर्मली ये चीज़ें B2B में सेल आउट हो रही होती है, सीमेंट, सरिया, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए उनका आपने बहुत ज़्यादा जो है ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड जो है ना बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि मोस्टली डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू जो है इसका जो प्रमोशन का या मार्केटिंग का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तरीका वारदात जो है इसके अंदर ज़रा मुख्तलिफ होती है B2B के अंदर। तो नॉर्मली फिर क्या हो रहा होता है कि नॉर्मली मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स के ज़रिए, ब्रोशर्स के ज़रिए जो है जो सेल्स एग्जेक्टिव्स हैं या सेल्स मैनेजर जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट की जो है वो प्रमोशन कर रहे होते हैं, वाया वो सीमेंट हो या पेविंग प्रोडक्ट हो, पेवर्स हो, PVC पाइप हो। उसमें फिर लोग अपनी प्रोडक्ट ले जाके दिखाते हैं, बताते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताया जा रहा होता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा होता है, उसमें कितने वेरिएशन हैं उनके पास ये बताया जा रहा होता है। ब्लॉग से बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हो रही होती हैं। तो प्रमोशन जो है सिर्फ इस तरह से नहीं हो रही होती कि हमने खाली टीवी या मास मीडिया पे एड्स चला लिए, नहीं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग आप कह लें वो ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो वो भी आप जो है ना वो नॉर्मली B2B मार्केट में ज़्यादा हो रही होती है। आई होप कि ये 4 P's या मार्केटिंग मिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ देर इज़ एनी एम्बिग्विटी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके जो उस इशू को जो है या जो आपका सवाल है मैं उसको एड्रेस करूं। थैंक यू।